नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्र समाचार और मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में ली अधिकारियों की बैठक। तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। सतर्कता के साथ प्रदेश में माकूल सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के तहत परवन नदी पर बन रहे बांध के निर्माण कार्य में आई तेजी। जल संसाधन मंत्री ने किया निरीक्षण। पीएम सूर्य घर योजना से लोगों को मिल रहा है लाभ। टोंक जिले में 10,000 से ज्यादा लोगों ने किया योजना के लिए आवेदन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर घोषणाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने व निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार प्रदेश में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए संकल्पित है। इसी को देखते हुए श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर प्रदेश में सभी जगह माकूल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक विशेष सतर्कता बरतते हुए अपने जिले में कानून व्यवस्था पर सतत निगरानी बनाए रखें। राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत झालावाड़ जिले के दौरे पर पहुंचे। उनके साथ झालावाड़ सांसद श्री दुष्यंत सिंह, बारां जिले के विधायक, कलेक्टर और पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। मंत्री श्री रावत ने परवन बांध निर्माण कार्य और वहां बन रही देश की सबसे बड़ी सुरंग का निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें समय लगता है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि काम जल्दी पूरा हो। ताकि शुरुआत में मैंने इसको स्वीकार किया कि काम की रफ्तार धीमी थी, उसके कई कारण थे, लेकिन अभी सभी कारणों पर हमने विराम लगा के और कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों को भी कहा है कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें तुरंत बताया जाए, क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो लैंड एक्विजिशन का भी इश्यू होता है, फॉरेस्ट का भी इश्यू होता है, लोकल कुछ इश्यूज रहते हैं, लेकिन अब इन सबको बाधाओं को दूर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट। बारां दौरे पर आए राजस्थान सरकार के मंत्री श्री सुरेश रावत ने परवन प्रोजेक्ट में बन रही राज्य की सबसे बड़ी पानी की सुरंग का निरीक्षण किया। यहाँ कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि 8.7 किलोमीटर लंबी इस टनल में कंक्रीट का काम पूरा हो चुका है। बारां जिले की परवन वृहद सिंचाई परियोजना की प्रगति जानने के लिए जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत, सांसद श्री दुष्यंत सिंह और कई विधायकों और अधिकारियों ने अकावत के मोखमपुरा में बन रही टनल का दौरा किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को जांचा और जरूरी निर्देश दिए। मंत्री श्री सुरेश रावत ने बताया कि यह राज्य की सबसे बड़ी पानी की टनल है और इसके काम में तेजी लाई जाएगी। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट में की गई घोषणाओं और जरूरी सुविधाओं को समय पर लोगों तक पहुंचाया जाए। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भिवाड़ी दौरे पर रहे। उन्होंने रिको रेस्ट हाउस में अधिकारियों की बैठक की और सभी विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों से फीडबैक लिया। डॉक्टर मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए। साथ ही जो भी व्यक्ति किसी सरकारी दफ्तर में अपनी शिकायत लेकर आए उसका काम समय पर पूरा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी विभाग भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करें। विधायक श्री बालकनाथ ने उप जिला अस्पताल तिजारा में पहुंचकर डॉक्टरों, अस्पताल प्रभारी और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं और निर्माणाधीन इमारत पर विस्तार से चर्चा की गई। विधायक ने अस्पताल में मौजूद उपकरणों की जानकारी ली, खासकर दांतों से जुड़े उपकरणों के बारे में उन्होंने पूछा। विधायक ने निर्देश दिए कि जो भी लोग हैं वो एमआरएस यानी रोगी कल्याण समिति में लोगों को शामिल किया जाए और सभी डॉक्टरों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की जानकारी हर महीने उन्हें दी जाए।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में झुंझुनू जिले के पिलानी का दौरा किया था। उनके इस दौरे के बाद स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। पिलानी विधानसभा क्षेत्र और पूरे शेखावटी को जल्द यमुना का पानी मिलेगा। जी हां, इसके साथ ही सरकार ने पहले पिलानी के लिए लगभग 28 करोड़ रुपए का बजट दिया था, जिसे बढ़ाकर करीब 36 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस फैसले के लिए लोगों ने सीएम श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। माननीय भजनलाल जी शर्मा जो हैं वो शेखावाटी के भागीरथ हैं, जिन्होंने कि यमुना नहर का पानी लाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों की संयुक्त टास्क फोर्स की जो बैठक पिलानी में मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता में हुई है और जिसमें संयुक्त रूप से डीपीआर बनाने का निर्णय किया गया है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब पिलानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो यमुना के ताजेवाला हेड का पानी है वो चौओं से मिल जाएगा और पेयजल से परेशान यहाँ की जो जनता है उसको बड़ी राहत दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान सरकार का शेखावाटी का जो दौरा रहा है, ये बहुत ही किसानों के लिए और आम जन के लिए, खासकर शेखावाटी के उस क्षेत्र में जहाँ पानी की बहुत ही ज़्यादा मारी है। मैं मानता हूँ गर्मी के इस मौसम में माननीय मुख्यमंत्री का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि आज किसान वर्ग के लिए, खेती के लिए, पीने के पानी के लिए जो समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, उन्होंने इसको गंभीरता से लिया है। भजनलाल सरकार ने हीट वेव से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में अधिकारियों को पर्याप्त तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने बताया कि गर्मी के प्रकोप के कारण डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। साथ ही दस्त और उल्टी के लिए ओआरएस और घरेलू उपचार जैसे कि नींबू पानी, छाछ का सेवन करना चाहिए। के द्वारा जो मिशन आकाश प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उसके तहत बच्चों की स्क्रीनिंग और गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई। उसके बारे में वो रिपोर्ट के अवलोकन किया गया और जो कमियां थी उसको सुधार कर आगे प्रेषित किया गया तथा उसके में कितना सुधार किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया। और आरसीएच एक्टिविटीज़ हैं, इम्यूनाइजेशन है, एएनसी है, डिलीवरीज है, उनके बारे में उसका रिव्यू किया गया कि भाई कितना परसेंटेज है, कितना अपन को कवर करना है, किस अनुसार कवर करना है, उसके बारे में फोकस कराया। तो सरकार के कार्यक्रम का ब्लॉक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के जितने भी कार्यक्रम चलाए गए हैं उन सभी का रिव्यू किया गया, जिसमें मुख्यतः श्रीमान जिला कलेक्टर मोदी द्वारा मिशन आकाश कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रेग्नेंट महिला के हीमोग्लोबिन और बच्चे कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। और उनके तहत जो भी कार्रवाई निगम के द्वारा या मेडिकल ऑफिसर के द्वारा की गई है उनका रिव्यू किया गया। इसके बाद हमारे द्वारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का रिव्यू किया गया। तीसरा, बालिका संबल योजना, जो कि जिन महिलाओं के केवल 2 बच्चियाँ या 1 बच्ची है और उन्होंने नसबंदी का ऑपरेशन करा लिया है, उनको राजस्थान सरकार की तरफ से 30,000 रुपये का बॉर्डर दिया जाता है, जो 18 साल होने के बाद उनको उस बच्ची को मिलता है। विराटनगर में जिला कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के निर्देश दिए। उन्होंने ओपीडी, आईपीडी, लेबर रूम, दवाओं की उपलब्धता, स्टाफ की हाजिरी, सफाई और मरीजों को मिल रही सेवाओं की जांच की। कलेक्टर ने खासतौर पर गर्मी को ध्यान में रखते हुए दवाओं, पीने के पानी और बैठने की व्यवस्था सही रखने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने मरीजों से बातचीत कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। भीलवाड़ी में कलेक्टर मैडम के द्वारा रात्रि चौकी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत मैडम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विराटनगर का भी औचक निरीक्षण किया। ड्यूटी पर वहाँ पे डॉक्टर कमलेश बेनीवाल मौजूद थे। उन्होंने कलेक्टर मैडम को अस्पताल का दौरा करवाया एवं हीट वेव से संबंधित सभी जानकारियाँ उपलब्ध करवाई। इसके तहत हमारे द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 4 से 5 बेड आरक्षित किए गए हैं एवं पीने के पानी की व्यवस्था की गई है और हीट वेव से रिलेटेड दवाइयाँ जैसे ओआरएस, इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके बारे में मैडम को अवगत करवाया। भजनलाल सरकार ने वरिष्ठ जनों के लिए वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का जो फैसला लिया है वह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इस योजना से वरिष्ठ जनों को पहले से ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे उनका जीवन और बेहतर हो सकेगा। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के
मलकपाड़ा मोहल्ले में रहने वाले 70 साल के श्री ज्ञान सिंह परमार ने कहा कि भजनलाल सरकार का यह निर्णय समाज पर लंबे समय तक अच्छा असर डालेगा और वृद्धावस्था को सम्मानजनक बनाने में मदद करेगा। राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा अब 1150 रुपये प्रति माह मिलते हैं, जो वृद्धों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। राजस्थान में भजनलाल सरकार द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत गर्मियों में एक खास जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से ब्यावर में सीएमएचओ द्वारा बनाई गई खाद्य सुरक्षा टीम ने कई दुकानों और गोदामों की जांच की। टीम ने वहां बड़ी मात्रा में एक्सपायरी और बदबूदार कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, कुरकुरे जब्त किए, जिन्हें अधिकारियों की निगरानी में नष्ट कर दिया गया। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है शुद्ध आहार मिलावट पर वार। उसका अभी ग्रीष्मकालीन अभियान चल रहा है, विशेष अभियान, जिसमें राज्य सरकार की मंशा के अनुसार और आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा जयपुर के निर्देशानुसार और माननीय जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में और उनके निर्देशानुसार ब्यावर जिले में लगातार ग्रीष्मकालीन मौसम में बर्फ फैक्ट्री पे, आइसक्रीम उद्योग पे और जो मिनरल वाटर इंडस्ट्री है उन पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें भारी मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स और जूस बरामद हुए और कुछ कुरकुरे के सैंपल भी ऐसे बरामद हुए जो अवधि पार थे। लगभग 10,874 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स और जूस नष्ट कराए गए, जो कि बदबूदार थे। उनकी जो खाद्य सामग्री थी वो उपयोग में लेने योग्य नहीं थी, एक्सपायर थी। और लगभग 200 किलोग्राम के लगभग कुरकुरे जो अवधि पार थे और खाद्य योग्य नहीं थे, उनको नष्ट कराया गया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भजनलाल सरकार ने गर्मी और हीट वेव को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव किया है। उमरैंड महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले में चल रही आंगनबाड़ी पाठशालाओं के समय को सुबह 8 से 11 बजे तक कर दिया है, ताकि 3 से 6 साल तक के छोटे बच्चों को तेज गर्मी से बचाया जा सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि बच्चों के लिए समय कम किया गया है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाएं बाकी समय में विभाग के अन्य काम करती रहेंगी। सभी कार्यकर्ताओं ने इस फैसले के लिए राजस्थान सरकार का धन्यवाद किया है। भजनलाल सरकार ने हमारे बच्चों के लिए ये अच्छा काम किया है कि बच्चे 12 बजे तक रुक नहीं पाते थे, अब 11 बजे का टाइम कर दिया, तो अभी इन बच्चों को भी सुविधा होगी। और गर्मी की वजह से हम भी वो छोड़ने जाते, गर्मी में परेशान होते थे, तो अब हम 11 बजे बच्चों को छोड़ आते हैं। सरकार ने मतलब बच्चों को पर इतना ध्यान दे रखा है कि बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, जो कि गर्मी में बच्चों के पहले 12 बजे तक का था, बच्चे रुक नहीं पाते थे, परेशान होते थे और बहुत ज़्यादा समय खराब होता था। अब बच्चों को 11 बजे का टाइम करके अरे बहुत अच्छा कर दिया भजनलाल सरकार ने काम, तो इसलिए हम भजनलाल सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। भजनलाल सरकार राजस्थान में न्याय और जेल व्यवस्था को और बेहतर और संवेदनशील बनाने के लिए काम कर रही है। इसी के तहत चित्तौड़गढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और एडीजे श्री सुनील कुमार गोयल ने बेंगू जेल का निरीक्षण किया। उनके साथ जेल विजिटिंग वकील भारती गहलोत भी मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान श्री गोयल ने जेल में बंद कैदियों को बताया कि अगर उनके पास वकील रखने के पैसे नहीं हैं, तो वे सरकार की मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कैदियों को आवेदन प्रक्रिया भी समझाई, ताकि उन्हें जल्दी और सही न्याय मिल सके। डूंगरपुर जिले के आजपुर ब्लॉक में बाल अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता और DHEW ने मिलकर एक बैठक की। इस बैठक में बच्चों और लोगों को बाल विवाह से होने वाले नुकसान और इससे जुड़े कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक श्री कल्पित शर्मा ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बच्चों को समझाया कि बाल विवाह करना और करवाना दोनों ही अपराध हैं। अगर किसी को कहीं बाल विवाह होते हुए दिखे या इसकी जानकारी मिले, तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करें। चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चों की मदद के लिए 24 घंटे काम करती है। गर्मियों में बढ़ते बिजली बिल से राहत देने वाली पीएम सूर्य घर योजना लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। टोंक जिले में इस योजना को लेकर लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक जिले के 10,525 से ज्यादा लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है और 225 से ज्यादा उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। इससे अब वे अपने घर के बिजली उपकरण सोलर ऊर्जा से
चला पा रहे हैं, जिससे बिजली बिल भी कम आ रहा है। ये प्रधानमंत्री महोदय द्वारा पूरे भारतवर्ष में एक पीएम सूर्यघर योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत टोंक जिले में करीब 10,525 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था और उनमें से करीब 234 कनेक्शन 25 मार्च तक सूर्यघर योजना में हो चुके हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि भाई जो मतलब कंज्यूमर्स हैं वो अपना बिजली का बिल उनको आता था तो वो करीब अगर अपने घर में सोलर प्लांट लगा लेते हैं तो उससे उनका बिल जीरो हो जाता है। 1 किलोवाट के लिए गवर्नमेंट ने उसमें सब्सिडी भी दी है। 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक मैक्सिमम 78,000 सब्सिडी है। अगर कोई कंज्यूमर 3 किलोवाट का कनेक्शन लगाता है तो उसको 78,000 रुपये सब्सिडी मिलती है और उसके अलावा उसको करीब अपनी जेब से करीब 1.5 लाख लगाना होता है और तो उसके जो बिजली बनती है वो करीब 3 किलोवाट अगर कोई प्लांट लगाता है तो उसकी महीने में 300 यूनिट बिजली बन जाती है। एम्स जोधपुर के हृदय रोग विभाग की ओर से शेरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। यह कार्यक्रम गांव स्तर पर लोगों को दिल की बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेंद्र देवड़ा के निर्देशन में आशा कार्यकर्ताओं को जरूरी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के अनुसार राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए जोधपुर जिले की पुलिस भी सक्रिय नजर आ रही है। जी हाँ, भोपालगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को अफीम और डोडा पोस्त जैसे नशों से दूर रहने की सलाह दे रही है। थाना प्रभारी श्री मांगीलाल बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस ने जाट समाज की बैठक में भाग लिया और वहां मौजूद लोगों से सामाजिक कार्यक्रमों में नशे की मनुहार बंद करने का संकल्प भी कराया। इस अभियान का उद्देश्य है कि गांव में नशा करने की परंपरा को रोका जाए और समाज को स्वस्थ और जागरूक बनाया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम और नए प्रयोगों के लिए सवाई माधोपुर जिले को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान लोक सेवा दिवस के मौके पर जयपुर के भंवर सिंह मेहता सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जिले के कलेक्टर श्री शुभम चौधरी को दिया। यह पुरस्कार जिले में चलाए गए 3 खास शैक्षणिक कार्यक्रमों मिशन संवाद, मिशन निडर और भविष्य की उड़ान 2.0 की वजह से मिला है। इन कार्यक्रमों ने बच्चों के आत्मविश्वास, सुरक्षा, भाषा सीखने की क्षमता और पढ़ाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाया है। कोटा के सरकारी अस्पताल महाराव भीम सिंह चिकित्सालय में अब ब्रेन की जटिल सर्जरी भी सफलतापूर्वक की जा रही है। हाल ही में अस्पताल में एक और मुश्किल ब्रेन सर्जरी की गई, जिससे MBS अस्पताल ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। यह सफलता अस्पताल के लिए गर्व की बात है और कोटा व आसपास के लोगों के लिए न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में नई उम्मीद भी बनी है। जैसा कि आपको पता है, झालावाड़ में गिरधरपुरा निवासी अमरलाल जो कि कन्वर्जन एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे कर करके झालावाड़ में भर्ती हुए थे, फिर वहाँ से रेफर होकर के कोटा मेडिकल कॉलेज में MBS हॉस्पिटल में भर्ती हुए। वहाँ पर उनकी जांच कराई तो उसके दिमाग में सब अरेक्नोइड हेमरेज पाया गया। CT एंजियो की जांच कराई तो उसमें राइट साइड की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के उसमें एक एन्यूरिज्म, नस का फुलाव बना हुआ था। जांच के बाद मरीजों की सहमति के बाद उसके न्यूरो इंटरवेंशन लैब में कोयलिंग के लिए सहमति ली और उसके बाद न्यूरो इंटरवेंशन लैब में उसका पहले DSC किया, कंफर्म किया और उसके बाद उसकी कोयलिंग की गई। 2 कोयल उसको डाली गई। मरीज पूर्णतया स्वस्थ है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा जितनी योजनाएं चल रही हैं उसमें ये योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना बहुत बेहतरीन है। इसमें गरीबों का निःशुल्क इलाज होता है और मरीजों को बेहतर लाभ मिलते हैं। मैं डॉक्टर SN गौतम, आचार्य विभागाध्यक्ष न्यूरो सर्जरी मेडिकल कॉलेज कोटा। धन्यवाद। जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा ने झल्लारा ग्राम पंचायत का दौरा किया और वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बन रहे घरों को देखा और उनकी प्रगति की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने पशुओं के लिए बने कैटल शेड का भी निरीक्षण किया और पेयजल की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। गर्मी और हीट वेव को देखते हुए उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। ग्राम पंचायत कार्यालय का भी उन्होंने दौरा किया, जहां उन्होंने रजिस्टर और फाइलें देखकर रिकॉर्ड रखने के तरीके की समीक्षा की और सभी काम ठीक से करने के निर्देश दिए। पूरे दौरे के दौरान उन्होंने साफ सफाई पर खास ध्यान देने की बात कही और कर्मचारियों से कहा कि कार्यालय में सफाई अच्छी तरह से बनी रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणाओं के अनुसार खंडार क्षेत्र के विकास के लिए एक नया कदम उठाया गया है।
जिला कलेक्टर श्री शुभम चौधरी ने खंडार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला अस्पताल में बदलने के लिए प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भविष्य की जरूरतों जैसे सड़क चौड़ीकरण और बुनियादी सुविधाओं के विकास को लेकर तहसीलदार श्री पुष्कर सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल जैमिनी के साथ बातचीत की और जरूरी निर्देश दिए। झुंझुनू जिला परिषद की बैठक जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी की अध्यक्षता में हुई और इस बैठक में झुंझुनू विधायक श्री राजेंद्र भांभू, पिलानी विधायक श्री पितराम सिंह काला, उदयपुर वाटी विधायक श्री भगवान राम सैनी समेत कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक की शुरुआत में पिछली बैठक की पुष्टि की गई और फिर तय मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजा गया। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए कि सीकर से झुंझुनू तक की टोल रोड के दोनों ओर की झाड़ियां और घास फूस हटाकर सड़क को सही करवाएं। आज जिला प्रमुख जी की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई है। पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। 11 बजे से लगातार मीटिंग जारी है और लगभग 40 से अधिक डीएलओ आए हैं। सारे प्रधान, एमएलए साहबान और पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य आए और बहुत गंभीर चर्चा हुई। जिले के विकास के लिए, जिले की समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव आए, समाधान भी किए गए। आज जनरल बॉडी मीटिंग के अंतर्गत पीएचडी, बिजली विभाग, मेडिकल, एजुकेशन, अन्य सभी विभागों को कवर किया गया और कुछ प्रस्ताव लिए गए, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पारित किया गया। अन्य भी जो विषय थे वो पीडब्ल्यूडी के हो, पीएचडी के हो, उनके लिए जो हमने सामूहिक रूप से जो प्रस्ताव लिए गए वो हमने पारित किए हैं। साथ ही साथ विशेष करके पीडब्ल्यूडी की एक बड़ी समस्या जो है, पीडब्ल्यूडी ने जो रोड बनाई है उनके जो आसपास जो पेड़ और झाड़ियां हैं उनको विशेष करके काटने के लिए कहा गया है। और बिजली के ऊपर संक्षिप्त रूप से काफी समय तक बात हुई हमारी। एक जो बिजली का विषय है वो ये आया, पानी का विषय है वो ये आया था कि सरकार ने ये आदेश जारी करे हैं कि पानी के संदर्भ में जहां पे ड्राई हो गया उसके 100 मीटर के रेंज के अंदर हमने आज प्रस्ताव पारित किया कि 100 मीटर के रेंज के अंदर अगर कोई पंचायत या पंचायत समिति, जिला परिषद, विधायक या किसी भी बजट से अगर ट्यूबवेल बनाते हैं तो वो पीएचडी का जो कनेक्शन है एज इट इज, केबल, वायर और जो मोटर्स है वो सेम 100 मीटर के रेंज के अंदर वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाए। गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तेजी से की जा रही है। केंद्र सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। इसके अलावा राज्य की भजनलाल सरकार ने किसानों को 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी देने का ऐलान किया है। इस तरह अनूपगढ़ के किसानों को गेहूं के 1 क्विंटल के बदले 2575 रुपए मिल रहे हैं, जो उनकी मेहनत की सही कीमत है। अब की बार केंद्र सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2425 रुपये डिसाइड किया है और उसके ऊपर अपने राजस्थान सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने 150 रुपये का बोनस दिया है। तो कुल मिलाकर किसान को 2575 रुपये प्रति क्विंटल एक साथ मिल रहे हैं। जो 150 रुपये का बोनस है इसकी वजह से अब की बार राजस्थान में प्रोक्योरमेंट भी बम्पर हो रहा है और अपने अनूपगढ़ मंडी में भी खरीद जो एक अनुमान था उससे भी ज़्यादा हो रही है। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बाड़मेर ग्रामीण ब्लॉक में एक जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हुई, जिसमें टीकाकरण की योजना, घर घर सर्वे और जन जागरूकता योजना की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता सीएमएचओ डॉक्टर विष्णुराम बिश्नोई ने की। डब्ल्यूएचओ की डॉक्टर पंकज सुथार ने एएनएम और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के काम की समीक्षा की और उन्होंने गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों के टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य लक्ष्यों पर ध्यान देने को कहा। साथ ही उन्होंने समय पर डाटा अपडेट करने की भी हिदायत दी। बाड़मेर जिले में तेज गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा विभाग को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसके बाद जिले के सभी सरकारी अस्पतालों, पीएचसी और सीएचसी में गर्मी से प्रभावित लोगों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रदेश भर में हीट स्ट्रोक और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हीट वेव को लेकर के
हमारी राज्य सरकार बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और बहुत ज़्यादा इसमें आगे आकर के प्रोएक्टिव होकर के काम कर रही है, ताकि किसी तरह का जानकारी के अभाव में और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में कोई जनहानि नहीं हो। इसी विषय पर कल जो हमारी माननीय चिकित्सा मंत्री और जो हमारे चिकित्सा के प्रमुख शासन सचिव महोदय है, उनकी वीसी भी हुई थी। उसमें 1-to-1 बात हुई, मेरे से भी उन्होंने कनेक्ट हुआ उनका और बात भी करी, तो उनका डायरेक्शन हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ हमारे जो भी संस्था में है, जैसे 104 सारी इंस्टीट्यूट है जहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं, मान लो मेडिकल कॉलेज से लेकर के पीएचसी तक, उन सब में बेड उनके लिए अलग से, कूलर, पंखे, साफ पीने का पानी, ORS, जिंक और अन्य सभी सुविधाएं। और जो डॉक्टर्स जहाँ कुछ जगह खाली है, वहाँ नज़दीक का डॉक्टर जो 5-10 किलोमीटर दूर पीएचसी है, उनको उस जगह के लिए तत्पर रखने को कहा गया। ज़रूरत पड़ने पर या वहाँ मरीज को ले ऐसा हो तो, या वो उस पीएचसी पर जा करके थोड़ी व्यवस्थाएं देखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हमने गंभीरता से लिया हुआ है और सरकार बहुत एहतियात बरत रही है इस पर। किसी तरह की सुविधाओं में जो है कमी नहीं है। एमबीसी राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़मेर में नई शिक्षा नीति के तहत रचनात्मकता बढ़ाने के लिए एक खास अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है आर्टिस्टिक परिंडा विद स्टडी कंटेंट। यह अभियान राष्ट्रीय सेवा योजना और इतिहास व दर्शन शास्त्र विभाग मिलकर चला रहे हैं। इसमें इतिहास की चतुर्थ सेमेस्टर की छात्राओं ने टीम बनाकर सुंदर और सजावटी परिंडे बनाए हैं, जिनमें पढ़ाई से जुड़ी जानकारी भी दी गई है। इस काम में छात्राओं का मार्गदर्शन इतिहास के सहायक आचार्य और एनएसएस अधिकारी श्री जितेंद्र कुमार बोहरा ने किया। देखो अब इस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और पक्षियों की हत्या भी मतलब ज्यादा हो रही है गर्मी के कारण। जहाँ जहाँ पानी लगाया हमने वहाँ हमने दाने भी डाले हैं और ये परिंदा भी बना के मतलब यूँ रखा है ताकि मतलब वो पानी भी पिए, उसके साथ साथ उनको खाना भी मिले। जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने तेज धूप और भीषण गर्मी के बीच गोकुंदा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने बड़ा मदार और छोटा मदार समेत कई जलाशयों का जायजा लिया। इसके साथ ही गोकुंदा उपखंड कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें गर्मी से बचाव, पेयजल और बिजली व्यवस्था की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने इलाके में चल रही योजनाओं की प्रगति भी देखी और गोकुंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने पंचायत समिति के पास स्थित कृष्णा ई मित्र केंद्र का औचक निरीक्षण भी किया। भिंडर जिला अस्पताल में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क ग्लूकोमीटर और 100 ग्लूकोज स्ट्रिप्स दी जा रही हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकर मामनिया ने बताया कि मिशन मधुहारी के तहत यह सुविधा शुरू की गई है ताकि मरीज अपने रोजाना की शुगर की जांच आसानी से कर सके। भिंडर और मावली के अस्पतालों को इस योजना के लिए चुना गया है। भिंडर के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप लोहार ने बताया कि यह टाइप 1 डायबिटीज क्लिनिक भी शुरू किया गया है, जहां विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत के निर्देश पर बालोतरा की टीम ने एक मानसिक रूप से बीमार दिव्यांग युवक श्री भोमाराम की मदद की। उसे जंजीरों से मुक्त कराया गया और सरकारी एम्बुलेंस से बालोतरा के नाहटा अस्पताल ले जाकर उसका इलाज शुरू करवाया गया। श्री भोमाराम के परिजनों और वहां मौजूद लोगों ने भजनलाल सरकार और मंत्री श्री अविनाश गहलोत का धन्यवाद किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले के लिए एक बड़ी राहत बन गई है। इस योजना से लाखों परिवारों को रोजगार मिला। वित्तीय वर्ष 2024-25 में डूंगरपुर जिले के 62,000 से ज्यादा परिवारों ने 100 दिन का काम पूरा किया, जो पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा है। रोजगार देने के मामले में बाड़मेर जिले का दूसरा और बांसवाड़ा जिले का तीसरा स्थान रहा। देखिए, नरेगा की अगर मैं बात करूँ तो डूंगरपुर हमेशा से ही उसमें अग्रणी रहा है और इस वर्ष भी महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के अंदर करीब 62,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 डेज का अपना जो टारगेट होता है उसको पूर्ण किया है और ये राजस्थान स्टेट में हमारा प्रथम स्थान रहा है। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी व्यक्ति फॉर्म 6 के माध्यम से नरेगा में जॉब के लिए अप्लाई करता है उसको हम लोग समय पर जॉब के लिए प्रोवाइड करा सकते। देखिए, इसमें हमारी जो मीटिंग होती है तो इसमें भी हम लोग इसको रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ हमारे डेली जो ग्रुप्स बने हुए हैं उस पर भी हम शेयर करते हैं वीडियोस के साथ। उसमें प्रयास ये रहता है कि जो 80 to 100 डेज के जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया है उनकी सूची बनाकर उनको रोजगार सहायक के माध्यम से या मेट के माध्यम से हम लोग रोजगार उपलब्ध कराते हैं।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दे सके। गर्मी और लू से लोगों को बचाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने 3 जगहों पर यात्री प्रतीक्षालय बनाए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के अनुसार यह व्यवस्था की गई है। कस्बे की इंदिरा सर्किल, सीकरी चुंगी और बस स्टैंड पर टेंट लगाकर छाया का इंतजाम किया गया है। यहाँ कुर्सियां और ठंडे पानी के कैंपर भी रखे गए हैं ताकि राह चलते लोग कुछ देर बैठकर आराम कर सकें और लू से बच सकें। लोग नगर पालिका की इस पहल की खूब तारीफ कर रहे हैं। भजनलाल सरकार ने गांवों की समस्याओं को सीधे तौर पर समझने के लिए अधिकारियों को रात्रि चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत ग्राम पंचायत सुरटिया जावाजा में जिला प्रशासन की ओर से रात्रि चौपाल आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने मौके पर संवेदनशीलता दिखाते हुए 5 लोगों को पालनहार योजना में जोड़ा और 5 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत भुगतान के आदेश दिए। इस चौपाल से प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सीधा संवाद हुआ और समस्याओं के समाधान की दिशा में अच्छा कदम उठाया गया। राजस्थान सरकार के निर्देश पर डी जिले की ग्राम पंचायत आऊ में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। इसमें डी के प्रभारी सचिव श्री वी श्रवण कुमार और जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल मौजूद रहे। चौपाल के दौरान प्रभारी सचिव ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को समय पर मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग मिलकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करें ताकि योजनाएं सही समय पर लागू हो सके। आज आऊ ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे रात्रि चौपाल के शॉप है। यहाँ पे करीब 15 के आसपास परिवार प्राप्त हुए का, उनमें से जो मौके पर निर्धारित हो सकते थे कुछ निर्धारित कर दिया गया है। कुछ परिवार जैसे NFSA में नाम जुड़वाने वगैरह वाला है, तो उनको टोकन नंबर के लिए बताया गया ताकि टोकन नंबर दे दे, फिर उनकी जाँच कराएं। लक्ष्मणगढ़ के गाडोदा गांव में जिला स्तरीय रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। ये चौपाल उपखंड अधिकारी श्री मोहर सिंह मीणा की अध्यक्षता में हुई। चौपाल में SDM ने राज्य सरकार की योजनाओं और गर्मी से बचाव के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरकार की रास्ता खोलो अभियान के तहत नदबई तहसील प्रशासन ने एक साथ 11 गांवों में कार्रवाई की। इन गांवों में सरकारी रास्तों पर किए गए अवैध कब्जों को JCB मशीन से हटाया गया। इससे पहले SDM श्री गंगाधर मीणा ने 11 गांवों को इस अभियान में शामिल कर एक टीम बनाई थी जो इस काम को अंजाम दे रही है। राज्य सरकार द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण, आमजन को राहत प्रदान करते हुए 21 अप्रैल 2025 से 20 मई 2025 तक 1 महीने के लिए रास्ता खोलो अभियान संबंधी निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुपालन में आज नदबई तहसील के 11 अलग अलग गांवों में टीम गठित करके रास्ते खोले गए हैं। अगले बुधवार को भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। आमजन से और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अपील है कि वो इस अभियान में प्रशासन का सहयोग करें। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भरतपुर में सड़कें चौड़ी और शहर को सुंदर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसी के तहत नगर निगम ने रेड क्रॉस सर्कल से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ दर्जनों अवैध कब्जे तोड़े गए। रेड क्रॉस सर्कल से गोवर्धन गेट तक की सड़क को 80 फीट चौड़ा किया जाएगा, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। आज ही रेड क्रॉस सर्किल से लेकर गोवर्धन गेट तक रास्ता जो है वो चौड़ा कर रहा है। 80 फीट की रोड इसको बनाया जाना है, तो इसलिए निशान देकर के छोड़ने का इन सबको पूर्व में नगर निगम द्वारा नोटिस दे दिए गए थे। नगर निगम पिछले 15 दिन से ये कार्रवाई कर रही है और आज अंतिम उनको तोड़ने का भी है। अब कुछ लोग मौके पर खुद तोड़ने लग गए और वो अंडरटेकिंग दे रहे हैं। हम 7 दिन का समय दिए थे, तो हमारा उद्देश्य ये नहीं कि किसी को ज़्यादा नुकसान पहुंचे। तो जो अपने आप तोड़ रहा है उसको हम समय दे रहे हैं, और जो नहीं तोड़ रहा है, जो जिद कर रहा है, उसका हम तोड़ रहे हैं। जो दुकान खाली नहीं कर रहा है उसकी मौका पर रिपोर्ट बनाकर सामान जब्ती कार्रवाई की जा रही है, जो उसको बाद में दे दिया जाएगा। जो व्यक्ति सामान यहाँ से ले जा रहे हैं उनको हमारे द्वारा ट्रैक्टर साधन उपलब्ध कराई जा रही है, लेबर उपलब्ध कराई जा रही है। पूरा जनता का सहयोग है और हमारा भी जनता को पूरा सहयोग है। आज यहाँ पे जो नगर निगम और BDA द्वारा जो संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, इसमें ये जो रेड क्रॉस से गोवर्धन गेट तक की जो रोड है वो 80 फीट जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग रोड है, इसके अनुसार पहले भी 2-3 बार नोटिस दिए जा चुके हैं। अंतिम नोटिस दिए जाने के बाद विधिपूर्वक प्रक्रिया अपनाते हुए आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नहरबंदी के 1 महीने के
दौरान पानी की समस्या ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर नूनकरणसर में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर की देखरेख में उपखंड अधिकारी श्री दयानंद रुइल, पंचायत समिति प्रधान श्री कानाराम गोदारा और श्री बेगाराम ज्याणी ने जलदाय विभाग की पानी की टंकियों का निरीक्षण किया। भीषण गर्मी और नहरबंदी को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कस्बे और गांवों में लोगों को, पशुओं को पानी की कमी ना हो। पशुओं के लिए टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है, साथ ही लोगों को शुद्ध पानी मिले, इसके लिए पानी में फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर डालने के निर्देश दिए गए हैं। श्री डूंगरगढ़ की उपखंड अधिकारी उमा मित्तल ने एक बैठक की, जिसमें खाद्य सुरक्षा योजना के फार्मों की जांच को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी मिलकर इन फार्मों को चेक करें। अगर कोई फार्म सही पाया जाता है तो पहले उसे ऑफलाइन तरीके से वेरीफाई किया जाएगा, फिर ऑनलाइन सिस्टम में भी उसे सही तरीके से वेरीफाई किया जाएगा। इस बैठक में तहसीलदार श्री कुलदीप सिंह मीणा, विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार धायल और सभी पंचायतों के विकास अधिकारी व पटवारी मौके पर मौजूद रहे। कोटपुतली बहरोड जिले की कलेक्टर कल्पना अग्रवाल बानसूर दौरे पर पहुंची। उन्होंने रामपुर और सबलपुरा ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत बन रहे वाटरशेड निर्माण का निरीक्षण किया। सबलपुरा पंचायत में 3 वाटरशेड बनाए जा रहे हैं। इस योजना का मकसद बारिश के पानी को रोकना है, ताकि जमीन के नीचे पानी का स्तर बढ़ सके। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान 2.0 फेज के प्रथम के तहत बन रहे निर्माण वाटरशेड का निरीक्षण करने पहुंची सबलपुरा ग्राम पंचायत में 3 वाटरशेड बनाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार की इस योजना से कार्य पूरा होने पर बरसात के दौरान पानी इकट्ठा होगा, जिससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा और जल स्तर बढ़ेगा। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा आज फेज 2 के तहत बानसूर विधानसभा में वाटरशेड का निरीक्षण हमारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ग्राम पंचायत रामपुर सबलपुरा पैराम का बास में निरीक्षण कर वाटरशेड काम स्टार्ट किया गया। और वाटरशेड से एक तो पानी किसानों के लिए जो बहता हुआ पानी वेस्टेज नहीं जाएगा बरसात का, और वो पानी इकट्ठा होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में लूणी स्टेशन समेत सभी स्टेशनों पर सफाई को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हो गया है। डीआरएम श्री अनुराग त्रिपाठी ने स्काउट और गाइड की ओर से निकाली गई स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। रेलवे कर्मचारी और स्काउट छात्र छात्राओं ने प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को सफाई के बारे में जागरूक किया। इस मौके पर डीआरएम ने कहा कि ट्रेन और स्टेशन की सफाई के लिए सभी का मिलकर प्रयास करना जरूरी है। इसमें रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ यात्रियों और फूड स्टॉल चलाने वालों को भी पूरा सहयोग करना चाहिए। आपके स्टेशन के परिसर में ऑटो पार्किंग है, बसेस के पार्किंग है, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ आपके गाड़ी वाले, कार व ऑटो वाले रहते हैं। वो भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं गंदगी बनाने में और गंदगी को दूर करने से। आपको उनको मेंटेन करना है कि आपके जितने ऑटो वाले हैं कैसे किस तरीके से जो है, जिससे लोगों को एक बेहतर वातावरण। तीसरा काम प्लेटफॉर्म के अंदर आपको प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे यात्री मिलेंगे जिनको अवेयर करें और उनको एक उदाहरण दें। आप देखेंगे कि आपके सामने ही बहुत सारे लोग प्लेट को प्लेटफॉर्म पे छोड़ देंगे, बोतल को छोड़ देंगे, हाथ धो लेंगे, खाना गिरा देंगे। उसी समय आप अपना उदाहरण और अपने हाथ से आप प्रयास करें, उसको डस्टबिन में डाल दिया और उनको ट्रेनिंग दे। सूरतगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जिला अस्पताल बनाने की बजट घोषणा के बाद इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसी को लेकर बीसीएमओ कार्यालय में प्रशासन ने राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के साथ एक बैठक की। बैठक में यह तय करने पर चर्चा हुई कि नया अस्पताल मौजूदा अस्पताल भवन में ही बने या इसे किसी नई जगह पर शिफ्ट किया जाए। बैठक में यह भी सुझाया गया कि अगर नया भवन बनाना हो तो शहर के अंदर या बाहर की सरकारी जमीन पर यह अस्पताल बनाया जा सकता है। सर, क्योंकि अपना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत हो गया है और उसको बनाने के लिए हमें कम से कम 10 बीघा खाली लैंड की ज़रूरत है। तो इसी के लिए सभी संगठन, जनप्रतिनिधिगण, सभी लोग आए हुए थे। आपसी विचार विमर्श ये किया गया कि इसी जगह पर हॉस्पिटल बने या अलग से कोई जगह उपलब्ध हो जाएगी। तो सभी ने मिलके प्रयास किया है कि कहीं राज रकबा या कोई राजकीय भूमि 15 बीघा, 10 बीघा या 15 बीघा की खाली जगह मिल जाए
तो अगर सूटेबल हो तो वहाँ निर्माण किया जाएगा, अन्यथा इसी जगह पे एडजस्टमेंट नई बिल्डिंग का किया जाएगा। ये अभी डिसाइड किया है। 3-4 दिन में तहसीलदार जी ये साहब मिलकर हम एक विज़िट करेंगे, 2-3 जगह चिन्हित की है। अगर वो हॉस्पिटल के लिए जनता की पहुंच के लिए सही बैठेगी तो वहाँ निर्माण किया जाएगा, अन्यथा इसी जगह पर उन्हें एडजस्ट की नहीं। श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 7 आमेर में 54वीं संभागीय टेबल टेनिस और कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता का मकसद बच्चों में खेल की भावना बढ़ाना और उनके खेल के हुनर को निखारना है। इस प्रतियोगिता में 14, 17 और 19 साल के आयु वर्ग के लिए मुकाबले रखे गए हैं। जयपुर संभाग के कई केंद्रीय विद्यालयों से आई टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। सभी छात्र काफी उत्साहित नजर आए और आपस में जोरदार मुकाबला देखने को मिला। जैसलमेर के समगांव में स्थित सुदासरी गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में पहली बार कृत्रिम तरीके से गोडावण का बच्चा पैदा हुआ है। यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। डीएफओ श्री ब्रजमोहन गुप्ता ने बताया कि रामदेवरा से एक नर गोडावण सुदा के स्पर्म लेकर सुदासरी की मादा गोडावण शार्की के साथ कृत्रिम गर्भाधान किया गया, जिससे यह बच्चा पैदा हुआ है। यह दिखाता है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस दुर्लभ पक्षी गोडावण को बचाने में सफल हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मलेरिया को जड़ से खत्म करने के लिए जोधपुर में एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लोगों को मलेरिया से बचाव और इसके खतरों के बारे में बताया गया। डॉक्टर अंकिता आचार्य और डॉक्टर राकेश कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है मलेरिया के खिलाफ नई सोच, नए तरीके और नई ऊर्जा के साथ काम करना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ बानसूर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। बानसूर के उपजिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर राजेश यादव ने बताया कि हर महीने करीब 450 से 500 मरीज इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। यह योजना गरीब लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। अस्पताल में अगर कोई जरूरी दवा नहीं होती तो मरीजों को वह दवा बाहर से मुफ्त में दी जाती है। हमारे हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री द्वारा एक बहुत ही अच्छी योजना चला रखी है, जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसके अंतर्गत सभी तरह की पेशेंट को जांचें, दवाइयाँ और आखिर उनका बड़ा ऑपरेशन भी करवाने में पेशेंट सफल रहते हैं। इस योजना के तहत एसडीएच बानसूर के अंदर महीने के 450 से 500 पेशेंटों को लाभान्वित हो रहा है। सरकार की ये योजना बहुत ही अच्छी है, जिससे गरीब लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। जिस तरह की कोई दवाइयाँ नहीं भी होती हैं तो उसको तुरंत प्रभाव से खरीद के पेशेंट को दी जाती है। चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भजनलाल सरकार लगातार काम कर रही है और कई नए उपाय अपना रही है। इसी दिशा में सरकार ने आभा आईडी बनाओ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत डीडवाना में भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चलाया जा रहा है। इसमें हर व्यक्ति की आभा आईडी यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाया जा रहा है, जिससे लोगों की स्वास्थ्य जानकारी डिजिटल रूप में सुरक्षित रहे और इलाज भी आसानी से हो। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर बारिश के पानी को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत झुंझुनू जिले में भी प्रवासी लोगों की मदद से वाटर हार्वेस्टिंग बनाए जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट में कलेक्टर श्री राम अवतार मीणा ने कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर नामक अभियान की बैठक ली। इस बैठक में बनी हुई कमेटी के अधिकारी और अन्य विभागों के लोग शामिल हुए। कलेक्टर ने बताया कि झुंझुनू में कई जगहों पर पानी बचाने के लिए स्ट्रक्चर बनाने का काम शुरू हो चुका है। कर्म भूमि से जन्म भूमि एक अभिनव प्रयोग है भारत सरकार का, राज्य सरकार का। इसका मूल उद्देश्य यह है कि जो हमारे स्थान के, जिले के, प्रांत के भामाशाह प्रदेश से बाहर अन्य स्थानों पर गए हैं, उनकी ये दायित्व है कि वो अपने जन्मभूमि पे आकर जल संरक्षण के संबंध में काम करें। वर्षा जल संचय करने के लिए जिले में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाने का अभियान चलाया गया है, जन सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से। इसमें अधिकतम लोग भाग लें और चूँकि झुंझुनू जिला ही एक प्रकार से अर्धशुष्क प्रदेश है, अर्धशुष्क जिला है और इसमें काफ़ी पेयजल की समस्या है, ग्राउंड वाटर की समस्या है। उसका समाधान करने के लिए हमने तीसरी मीटिंग आज हम कर रहे हैं। 2 मीटिंग पहले कर चुके हैं, एक कमेटी बनाई है और कुछ स्थानों पर हमारे भामाशाहों ने ये स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये अभियान तेज चले
जिससे कि वर्षा का जल संचय हो और जो वाटर टेबल है वो बढ़े। आज की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।